अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी कोई पुरानी फोटो देखी और सोचा हो कि मैं पहले कितनी फिट लगती थी, या जो कपड़े पहले आसानी से आते थे अब टाइट होने लगे हैं, और फिर दिल में ख्याल आया हो कल से मैं खुद को बदलूंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की की जो अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान थी, लेकिन फिर उसने अपने वजन को कम करने का मजबूत इरादा कर लिया। और कैसे आयशा ने अपने बढ़ते हुए वजन को नेचुरली और प्रैक्टिकली रिड्यूस किया। तो आप भी कुछ इस तरह बनना चाहती हैं? तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आयशा एक आम लड़की थी, दिल की बहुत अच्छी, लेकिन एक चीज उसे रोज परेशान करती थी, उसका बढ़ता हुआ वजन। वो अक्सर सोचती, कल से डाइट शुरू करूंगी, बस आज ये बर्गर खा लेती हूँ, आज ये कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। आयशा को टेस्टी और मजेदार खाना बहुत पसंद था। दिन भर अक्सर उसके जहन में खाने के ख्याल घूमते रहते, कभी चिप्स, कभी चॉकलेट्स और कभी फास्ट फूड। ये सब चीजें धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और उसका वजन बढ़ता गया। अब हालत ये थी कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसकी सांस फूल जाती, थोड़ी सी वॉक करने पर भी थकान महसूस होती, घर का छोटा सा काम करने के बाद भी जिस्म भारी लगता, चेहरे की रौनक पहले जैसी नहीं रही थी। वो अक्सर थकी हुई, सुस्त और चिड़चिड़ी रहती थी। और सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता जब उसके पुराने कपड़े उसे फिट नहीं आते थे। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, कोई कहता तुम कितनी मोटी हो गई हो, और कोई हंसकर बोलता तुम्हें तो जिम की जरूरत है। लोगों के लिए शायद ये मजाक था, लेकिन आयशा के दिल को ये बातें चुभती थीं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा। अब वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी। फैमिली फंक्शंस में जाना भी उसे अनकंफर्टेबल लगता। कभी कभी वो अकेली बैठकर रोया करती थी। धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगा और उसने यकीन करना शुरू कर दिया कि शायद वो कभी बदल ही नहीं सकती। उसने कई बार डाइट और एक्सरसाइज शुरू के कुछ दिन सब ठीक चलता, लेकिन फिर पुरानी आदतें वापस आ जाती और वो दोबारा वही गलतियां करने लगती। एक दिन आयशा ने खुद से एक सवाल पूछा, आखिर मेरा वजन बढ़ ही क्यों रहा है? और यहीं से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हुई। दोस्तों, जो भी हम खाते पीते हैं उससे हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को कैलोरीज कहते हैं। हमारा जिस्म इन कैलोरीज को चलने फिरने, सांस लेने, सोचने समझने और रोज के कामों में इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उससे ज्यादा खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी चर्बी की शक्ल में जमा होने लगती है, बिल्कुल उस बैंक अकाउंट की तरह जहां पैसे जमा ज्यादा हों और खर्च कम। आयशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मीठी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, कम मूवमेंट, पूरी नींद ना लेना और स्ट्रेस, ये सब उसके वजन को बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर आयशा ने एक और बात समझी। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि सेहत का ख्याल रखना भी सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं, सेहत और फुर्सत। तब आयशा को एहसास हुआ कि सेहत सिर्फ बॉडी शेप का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आयशा ने एक और बड़ी गलती को समझा। वो हर दफा पेट भर कर खाना खाती थी। उसे लगता था कि ज्यादा खाने से देर तक भूख नहीं लगेगी, लेकिन होता इसका उल्टा था। खाना खाने के बाद उसे सुस्ती महसूस होती, नींद सी आती, जिस्म भारी लगता और किसी काम का दिल नहीं करता। फिर एक दिन उसने इस्लाम की एक खूबसूरत तालीम के बारे में पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इंसान के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं जो उसकी कमर सीधी रखें, और अगर ज़रूरी हो तो पेट का एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए रखे। ये हदीस पढ़कर आयशा को एहसास हुआ कि इस्लाम हमें सिर्फ क्या खाना है ये नहीं सिखाता, बल्कि कितना खाना है ये भी सिखाता है। उसने फैसला किया कि अब वो पेट को पूरी तरह नहीं भरेगी। थोड़ी सी भूख बाकी रखकर उठने लगी, आराम से खाना खाती, हर निवाले को अच्छी तरह चबाती और धीरे धीरे उसकी सुस्ती कम होने लगी।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, खाओ और पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आयशा ने इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब उसका मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं था, बल्कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी था। उसने कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी शुरू की। सुबह उठकर हल्का गर्म पानी पीना या उसमें नींबू मिलाकर पीना, खाना जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाना, हर निवाले को अच्छी तरह चबाना, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर देना, फास्ट फूड सिर्फ कभी कभी खाना, रोज थोड़ी देर वॉक करना, रात को वक्त पर सोना, और सबसे ज़रूरी, उसने खुद से नफरत करना छोड़ दिया। उसने अपने सफ़र को अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसकी सांस पहले से कम फूलने लगी, वॉक आसान लगने लगी, मूड बेहतर रहने लगा, चेहरे पर रौनक वापस आने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर यकीन वापस मिलने लगा। दोस्तों, अगर आप भी आयशा की तरह अपने वज़न से परेशान हैं, तो याद रखिए, बड़ी तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर ज़िंदगी बदल देती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये अल्लाह की एक कीमती नेमत और अमानत है, और जब नीयत अल्लाह की रज़ा हो तो सेहत की तरफ उठाया गया हर कदम भी इबादत बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।